चिढ़ाए तो समझ में आए। अगर श्रीदामा चिढ़ाते हैं, सुबल चिढ़ाते हैं, सुदामा कोई भी लेकिन ये चिढ़ाने वाला कोई और नहीं, ये तो बड़ा भैया है, बड़ा भाई है, बलराम है। कहते हैं कि मोइया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, थोड़ा बहुत नहीं खिजाया, बहुत खिजायो। मोसो कहा तो मोल को लीनो, तू जसुमत कब जायो। देखिए ये किस तरह से छोटे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, और बलराम चूँकि उनसे उम्र में बड़े हैं और चिढ़ाते हैं, और तर्क के साथ चिढ़ाते हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, तुम ही सांवले क्यों हो। बाबा नंद बाबा भी गोरे हैं और जसोदा मैया भी गोरी हैं, और हम सभी गोरे हैं, एक तो ही हमारे बीच में काला कलूटा है। और श्याम की बात, जो रंग की बात आती है, और स्वाभाविक है बच्चे को भी लगा होगा कि मैं ही श्याम क्यों हूँ, मेरा ही रंग अलग क्यों है। एक तरफ माँ का प्यार बेटे के प्रति जितना है कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकते, दूसरी तरफ तर्क भी है कि माँ जसोदा गोरी हैं और नंद बाबा भी गोरे हैं। यहाँ पर संशय होता है, जन्म लेता है। श्री कृष्ण को लगता है कि मैया जसोदा मुझसे कुछ छिपा रही हैं, क्योंकि सभी एक दिन की बात हो चल जाए, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कात, सभी मस्करी करते हैं, सभी उनकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि बलराम तुम्हारे भाई खुद ही कह रहे हैं और सही बात है कि आप सांवले हैं और देखो सब गोरे हैं। ये बात मन में घर कर जाती है, लेकिन मैया जसोदा जो हैं उनको समझाने की कोशिश करती हैं। मैया जसोदा तो चंद्रमा भी उनके पास ले आती हैं, चंद्रमा भी दे देती हैं, बातों में कहती हैं कि मैं तुम्हारी अभी शादी करवा दूंगी, विवाह करवा दूंगी, ये लोगों के कहने में मत आओ। ये छोटे बच्चे को माँ किस तरह से समझाती है, उसका भी सुंदर वर्णन सूरदास के पदों में देखने को मिलता है। जसोदा देखती हैं कि सूर श्याम मोहि गोधन को हौ माता तो। इस झूठ पर 100 बलिहारी जाएं, सच की अगर ये सच भी कहती माता तो भी अच्छा नहीं लगता। सूरदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से माता को ऐसा सफ़ेद झूठ बोलते हुए दिखाया है जो हजारों लाखों सच पर भारी पड़ता है। अगर वो कहते कि नहीं मैं देवकी का तू जाया है, मैं तुझे पालक माता हूँ, तो बात नहीं बनती, बच्चे का मन टूट जाता है। आप देखिए कि गोधन जो है यानी गायों का व्यापार और गायों दूध का व्यापार जो था उस समय उनकी व्यापार वृत्ति थी, और अपने व्यापार वृत्ति की कसम खा करके कोई यह कहे कि नहीं मैं अपने तू मेरा बेटा है, तो इससे बड़ा प्यार और क्या हो सकता है। ये बात इसलिए भी कहता हूँ कि आगे के पदों में इससे संदर्भ बातें आएंगी कि माता जसोदा अपने व्यापार की, अपने गोधन की कसम खा करके कहती हैं कि मैं माता हूँ और तू बेटा है, तू बलराम के कहने में या किसी दोस्त के कहने में, मित्र के कहने में मत आ। सूरदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से यह बात मैया यशोदा के मुख से कहलाई, और स्वाभाविक है कि जब माँ कसम खा ले तो बेटे को तो मानना ही पड़ता है, और श्री कृष्ण मान जाते हैं। लेकिन ये प्रसंग चलते रहते हैं, और बच्चे जब खेलने जाते हैं, और स्वाभाविक है कि आज भी ग्रामीण जीवन में आप देखें तो जब आम के फल आते हैं तो बच्चे आम चुराने के लिए, तोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, अमरूद है वगैरह। तो उस समय गोधन की जो बात थी, घर घर में दूध दही होता था और व्यापार का केंद्र कंस की नगरी थी, बिकता था। ऐसे में श्री कृष्ण ने माखन चोरी किया और दोस्तों को भी खिलाया, मित्रों को भी खिलाया, तो बड़ी ही सुंदर घटना है, बड़ी सुंदर बात है, इसमें कुछ आश्चर्य जैसी बात नहीं है। लेकिन एक ही बात खटकती है कि बार बार श्री कृष्ण पर ही सारे आरोप क्यों लगते हैं, केंद्र में श्री कृष्ण ही क्यों रहते हैं। वास्तव में ये श्री कृष्ण के प्रति सूरदास की परम भक्ति है, इसीलिए वो अपने परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण को चोरी करते हुए और पकड़े जाते हुए और गोपियों को छेड़खानी करते हुए हर तरह से जब दिखाते हैं तो ये बात सामने स्पष्ट हो जाती है कि स्वाभाविक रूप से ये चोरी का जो केंद्र है और उसके अगुआ जो हैं वो श्री कृष्ण ही रहे होंगे। मैया मैं नहीं माखन खायो, श्री कृष्ण रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और तब भी वे निकल जाते हैं कि मैंने माखन कहाँ खाया है। तर्क भी कैसे देते हैं, अरे ये सब ग्वालिनी जो है ना मुझे देखने के लिए, वाकई में भी कई पदों में आया है, श्री कृष्ण को का स्पर्श करने के लिए ग्वालिनी उनको छूती हैं, उनको अपने पास बुलाती हैं, माखन खिलाती हैं और बाद में माखन मुंह में लगा करके
मैया जसोदा के पास उलाहना देने जाती हैं, चोरी का आरोप लगाती हैं। ये कई पदों में बात आई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो माखन खाने की तो बात अलग जाने दो, इसने तो मुझे, इस गोपी ने तो मुझे घर पर बुलाया और माखन में पड़ी हुई सारी चींटियाँ मुझसे मुफ्त में निकलवाई, और उसके बाद जब मैंने माखन मांगा तो इसने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और ये बंदी तो देखिए, ये गोपियाँ तो हैं अपने पति के साथ सो गई और मुझे माखन से चींटियाँ निकालने के लिए कहती हैं। मैया के सामने जो तर्क रखते हैं, छोटा बच्चे का तर्क है या सूर का अपना तर्क है, ये भी सोचने के लिए विवश करता है। मैया मैं नहीं माखन खायो, जिय तेरे कछु भेद उपज हैं, जान पर आयो जायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। यह पद कई जगहों पर अपने अपने अर्थघटन के साथ आया है। जब गाया गया तब इसको भी थोड़ा तोड़ मरोड़ करके गाया गया। मैया मैं नहीं माखन खायो, जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जान पर आयो जायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। यानी जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जान पर आयो जायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूर श्याम गोधन की सो। ये जो बातें आती हैं, इनसे आप देख सकते हैं कि कहीं जैसे श्री कृष्ण को भी संशय है कि मेरी माँ शायद कोई और है, कहीं मन में यशोदा को भी शंका है कि बेटा बार बार कसम देकर, हालांकि आप देखें ब्रजमंडल में जाइए तो कसम खाने का रिवाज ये आज भी है। बात बात में तेरे गले की कसम तेरी सो आज भी कही जाती है। लेकिन जिय तेरे कछु भेद, तेरे मन में कुछ भेद है, इसीलिए तुम मुझे अपना बेटा नहीं मानती हो और बार बार मुझसे कहती हो कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर जिसे ब्रह्मास्त्र चला दिया हो श्री कृष्ण ने, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुटी और कमरिया, बार बार मुझे कहती है कि तू चोर है, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, गोपियों से छेड़खानी मत कर, माखन मत चुरा। और श्री कृष्ण का इस तरह रूठ जाना, मैया जसोदा के लिए विवश होकर के झुक जाना पड़ता है अपने बेटे को संभालने के लिए, और कह देती है कि नहीं, मैं कसम खा करके कहती हूँ कि तू ही बेटा है, मैं ही माँ हूँ और इसके आगे कुछ नहीं है। आप देखिए कि मैया जसोदा किस तरह से बाल कृष्ण को मना लेती हैं और माता जसोदा को किस तरह बेटा अपने बातों से रिझा लेता है। इन सारे प्रसंगों को भी हमें देखना चाहिए। इसकी आगे के कुछ घटनाएं और प्रसंग गोकुल वृंदावन लीला से लिए हैं। गोकुल वृंदावन लीला में जो पद लिए गए हैं लगभग प्रायः बहुत सुखद पक्ष इनका रहा है। इसमें माखन लीला है, दान लीला है, चीर हरण है, रास लीला है, इन सारे प्रसंगों को इसमें रखा गया है। आप देखिए कि बच्चा जब खेलते हैं तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें कोई जाति भेद नहीं होता और अपनी मस्ती में ही खेलते हैं। खेलत में को काको गुसैया, जाति पात हम ते कछु नाही, न बसत तुम्हारी छैया, अत अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। बालक श्री कृष्ण बार बार रीझते हैं कि नहीं मैं जीता हूँ, तुम लोग हार गए हो। हर जगह अपनी थोड़ी चलती है, अपने घर में चलती होगी, लेकिन यहाँ तो बच्चों के बीच में आप खेल रहे हैं, आप बड़े घर के हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। उन्होंने सुना दिया, खेलत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता, और जाति पात में तुम भी वही अहिर हो, हम भी वही हैं, आप चिंता मत कीजिए, कोई बहुत बड़े नहीं हैं हमसे आ करके हम पर ध्वस्त दमाना चाहते हैं। जाति पात हम ते कछु नाही, ना बसत तुम्हारी छैया, और हम तुम्हारे कोई छाँ में तो है नहीं, हम तुम्हारे अधीन भी तो नहीं हैं। अति अधिकार चनावती आते, अति तुम्हारे कछु गैया। हाँ, तुम्हारे नंद बाबा के यहाँ तुम्हारे पास कुछ गायें ज़्यादा हैं, तो गायें ज़्यादा हो जाने के कारण आप हम पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं। आप देखिए बच्चों में किस तरह की मानसिकता, छोटे बच्चे किस तरह लड़ते झगड़ते हैं। ये श्री कृष्ण को लेकर के, सुदामा को लेकर के, श्री सुबल को लेकर के, ये सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। हम जानत हैं तुमको मोहन लैले गोद खिलाए, सूर श्याम भय जगाती वे दिन सब बिसराए। ये देखिए कि जिसे उलाहना देने की भी बात इसमें आ गई है कि अब तुम बड़े हो गए हो और अब सब भूल चुके हो। आगे की हम बात करें तो जो कह आए ऊपर दान लीला को लेकर के सूरदास और उनके परवर्ती कवियों ने रास लीला और दान लीला पर
कई पद लिखे हैं। श्री कृष्ण जो दान मांगते हैं वो सामान्य चीज़, कोई दान देने की चीज़ नहीं है। कोई दूध मांगते, दही मांगते, दे दिया जाता, वो तो चोरी ही कर लेते, मांगने की क्या बात। ऐसो दान मांगिए नहीं जो हम पे दियो न जाए। गोपियाँ कहती हैं, हे मोहन, ऐसो दान मांगिए नहीं जो हम पे दियो न जाए। हम जानत तुम यो ना रही हो, हम जानत तुम यो ना रही हो गारी खाए। मैं जानती हूँ तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमको 2-4 गाली दूंगी और खरी खोटी सुनाऊंगी तभी तुम मानोगे। जो रस चाहो सो रस नाही, गोरस पियो अघाए। श्री कृष्ण जो रस चाहते हैं, कौन सा रस चाहते हैं? आप देखिए व्यंजना में सूरदास ने ऐसा कुछ बताने का प्रयास नहीं किया। उनको मालूम है कि भक्त हमारे सब समझ लेंगे, इस पद को पाठक भी समझ लेंगे। जो रस चाहो सो रस नाही, गोरस पियो घाय, औरन सो ले लीजिए मोहन, तब हम दे ही बुलाए। अरे दूसरे से पहले ले लीजिए, हम तो अपने हैं, तुमको बुला करके दे देंगे, यानी तुम्हें कोई मांगने से थोड़ी देगा। ये जो व्यंजना है। और जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि अभी तो तुम्हारे मूछ के बाल भी नहीं फूटे हैं और तुम जो रस मांगते हो ये तो बड़ी अनीति करते हो। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाना, अंत वह दिन आएंगे जब ग्वालन के तुम संग सखा हो। अभी छोटे हो तुम, और सभी ग्वाल बाल जो करते हैं रासलीला उत्सव तुम भी करोगे, लेकिन अभी तो तुम बहुत छोटे हो। इस तरह श्री कृष्ण की उम्र के हिसाब से हम देखें कि बहुत छोटे उम्र में ही वे बड़े बड़े जो कार्य करते हैं, जिस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो हम कह सकते हैं कि उनसे उम्र में उनके दोस्त जो हैं बड़े हैं, उनके मित्र बड़े हैं, सखा बड़े हैं, उनके जो गोपियाँ हैं बड़ी हैं। उसके बावजूद उनके अंदर जो एक प्रेम भाव, माधुर्य भाव, रति भाव जो बना हुआ है, उसको श्री कृष्ण के तहत, यानी श्री कृष्ण की भावनाओं को जैसे सूरदास ने पूरी तरह से अनुभूत किया हो और श्री कृष्ण के मन में ही जैसे बैठ गए हों, इस तरह से सूरदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से अपने पद कहे हैं। हम यहाँ पर एक तुलनात्मक समीक्षा की भी बात कहेंगे, और वह इसलिए कि यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। तुलसी के सहृदयी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों क्यों त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं। केवल राम और श्याम का अंतर है। सरयू तट के इस आनंद उत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को नहीं रहा। इसी बात को हम आगे और भी समझ लें, जिससे कि विद्यार्थी मित्रों आपको समझने में सहूलियत होगी। जायसी, सूर और तुलसी की समीक्षा करते हुए आचार्य शुक्ल ने उनके काव्यात्मक शक्ति, सौष्ठव एवं विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए उनके गौरव को जिस तरह पुनः स्थापित किया, उस शैली पर भी विचार करना चाहिए। शुक्ल पूर्व केशव बड़े या मतीराम, सूर बड़े या तुलसी की परंपरा से दिखती है। दूसरी बात, तुलसी मथुरा गए हों और किंवदंती ही सही, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ कहा हो, और जनश्रुति की माने तो कुछ क्षणों के लिए त्रिभंगी मूर्त में वैसा ही रूप दिखा हो, तो तुलसी राम का रूप चित्रण या भाव चित्रण कैसा करते, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, मेरा यहाँ पर कहना इतना ही है कि सूरदास और तुलसीदास दोनों बड़े कवि हैं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार का तो कोना कोना झांक आए हैं, और तुलसीदास महाकवि हैं। उन्होंने जीवन और समाज के तमाम घटनाओं को महाकाव्य में पिरोया है। एक महाकवि के लिए किसी एक ही घटना पर केंद्रित होकर के लिख पाना मुश्किल था। गीतावली इसका आधार सूरसागर या कृष्ण काव्य रहा हो, इसमें शायद शुक्ल जी का आरोप सही भी हो सकता है, या इसलिए भी कहूँगा क्योंकि सूरदास और तुलसीदास के प्रति बड़े ही संवेदनशील सहृदयी आलोचक हैं आचार्य शुक्ल। उन्होंने जायसी को
और तुलसीदास को बहुत ही अच्छी ढंग से अपनी समीक्षा में अभिव्यक्त किया है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि शुक्ल जी ने गलत कहा है, लेकिन कुछ अतिशयोक्ति या कुछ आगे की बात भी उन्होंने कह दिया है, शायद उस पर भी कभी पुनः समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि तुलसीदास एक बड़े कवि थे और उन्होंने कहीं नकल किया हो या देखा देखी में आकर के इतना काव्य लिखा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सूरदास को लेकर के और तुलसीदास को लेकर के कई उक्तियाँ, कई प्रसंग प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी राम भक्त, प्रबल राम भक्त थे और राम के अलावा वो कहीं दूसरे को अपना आराध्य नहीं मानते थे। और कभी घूमते घूमते हुए एक बार मथुरा में जा पहुँचे और देखे कि अगर राम और कृष्ण एक ही हैं तो ये त्रिभंगी मूरत कैसी, इसमें बंसी क्यों बज रही है। और उन्होंने कहा कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। और स्वाभाविक है कि भक्त जिस तरह से अपने आराध्य को देखता है, उसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी परख होनी चाहिए। हो सकता है कि तुलसी को उस समय वो बंसी वाले कृष्ण नहीं बल्कि धनुष बाण वाले राम ही दिखे हों। ये बहुत वाजिब भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो आराध्य उनके हैं और भक्त तुलसी हैं। तुलसी जैसा भक्त हो तो स्वाभाविक है कि उनको वही चित्र, वही दृश्य नज़र आए। लेकिन कुछ पदों को भी मैं रखूँगा, जिन पदों को हम देख करके कह सकते हैं कि गीतावली या अन्य कृष्ण काव्य को मात्र अनुकृति के आधार पर ही नहीं रचा गया। ये तुलसी में भी वो सब कुछ था। अगर चाहते तो इस तरह के कई पदों को लिख सकते थे, लेकिन चूँकि एक महाकवि थे और उनका लेखन भी बहुत विशाल है, इसलिए बहुत कुछ ऐसा संभव है कि हमें लगता हो कि ये राम की जगह श्याम शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, जैसा आचार्य शुक्ल कहते आए हैं। कबहूँ शशि मांगत आरि करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहूँ कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरें, कबहूँ ऋषि आए कहें हटके पुनि लेत सोई जहि लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। एक दूसरी पद है, बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन मार अमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाहु लला इन बोलन की। आप देख सकते हैं कि बाल स्वरूप का किस तरह से तुलसी ने बड़े ही सुंदर सहज ढंग से वर्णन किया है। कबहूँ शशि मांगत आरि करें, आप देखिए कि बच्चा किस तरह से लड़ता झगड़ता है, हट करता है। कबहूँ शशि मांगत आरि करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारी डरें, कभी उसी